बात कर रहे थे, सभी विद्यार्थी कह रहे थे कि सर फिजिक्स का चैनल बनाइए कि फिजिक्स से 12th का एग्ज़ाम देना है, कोचिंग तो नहीं खुलेगा। तो सोचे कि चल चालू किया जाए। तो फिजिक्स बहुत आसान सा बुक सिलेबस है। तो हम लोग फिजिक्स के बारे में पढ़ने से पहले हम लोग साइंस के बारे में पढ़ेंगे। बस आप इतना ध्यान रखिए, जो हम पढ़ाएंगे ना बस उतना सही से पढ़िए, फिजिक्स में बेहतर मार्क्स आएंगे। और जेईई मेंस और नीट का क्वेश्चन भी आसान से बन जाएगा, कोई दिक्कत नहीं होगा। ठीक, तो सभी स्टूडेंट से मेरा अनुरोध है, जो मैं पढ़ाऊँ अच्छे से पढ़े, ध्यान दे, सिर्फ मैं जो पढ़ाऊँ बस ध्यान से दे, अच्छा मार्क्स पक्का। ठीक, तो स्टार्ट किया जाए। हाँ, तो फिजिक्स के परिचय के से पहले हम लोग साइंस के बारे में पढ़ें। साइंस क्या है? तो साइंस के बारे में हम लोग थोड़ा सा लिख लिया जाए साइंस के बारे में। साइंस साइंस सिस्टमैटिक्स, व्यवस्थित। ठीक, सी से कम्प्रहेंसिव, व्यापक, आई से इम्प्रहेंसिव, आई से इन्वेस्टिगेशन, इस एक्सप्लेनेशन, एन से नेचर, सी से काउजेज, इफेक्ट। इन्वेस्टिगेशन मतलब होता है जांच पड़ताल। ठीक, एक्सप्लेनेशन मतलब खोज। ये हिंदी मीडियम वाले लोग को लिख देते हैं, व्यापक या रोजगार, यहाँ छूट गया था ना। नेचर प्रकृति, काउजेज इफेक्ट प्रभाव कारण। ये है क्या साइंस के बारे में डिफिनेशन। साइंस के बारे में इतना हम लोग अच्छे से जान जाएंगे, ठीक ना। तो आप लोग वीडियो को ज़्यादा टाइम नहीं लेना है, आप लोग वीडियो को रोक कर इसे अच्छा से उतार लीजिएगा, ठीक ना। हम इसे डिलीट कर रहे हैं, ठीक। हाँ तो भाई हम लोग इंट्रोडक्शन ऑफ फिजिक्स मेन मुद्दा पे आए। इंट्रोडक्शन ऑफ फिजिक्स, ठीक ना। फिजिक्स के बारे में हम लोग इंट्रोडक्शन, क्या है फिजिक्स, फिजिक्स क्या है, साइंस का एक पार्ट है। इसमें हम लोग नेचुरल फिनोमेना के बारे में अध्ययन करते हैं। इसमें मैटर एंड एनर्जी के बारे में पढ़ाया जाता है। तो इसका डेफिनेशन लिखा जाए, बाद में टाइम नहीं मिलेगा इसलिए पढ़ाते जाएं और लिखा दें। आप लोग भी एक फिजिक्स का अलग का नोट्स बनाइएगा और जो मैं पढ़ाऊँ बस वो लिखते जाइए, एग्जाम में वही आएगा, ठीक। तो यहाँ पर लिखिए फिजिक्स क्या है। इट इज़ द ब्रांच ऑफ फिजिक्स दैट डील्स with a study of natural phenomena, ठीक ना। इसमें हम लोग एनर्जी एंड मैटर के बारे में क्या करेंगे, पढ़ेंगे। इसमें हम लोग क्या एनर्जी और मैटर के बारे में पढ़ेंगे।
एनर्जी ऊर्जा, हिंदी मीडियम के लिए पदार्थ। समझ में आया? मैं जो पढ़ाऊँ बस ध्यान से आप लोग समझते रहें, बस कुछ नहीं है, इसे नोट कर लें फिजिक्स क्या है, ठीक ना। रुक करके इसे अच्छे से नोट्स कर लें। आज पहला क्लास है तो थोड़ा होगा, कोई बात नहीं, धीरे धीरे हो जाएगा। आप लोग सिर्फ पढ़ाई पे ध्यान दीजिए अच्छे से। नीट, जेईई मेंस और बोर्ड का क्वेश्चन तो ऐसे ही हल्का पूछता हो तो ऐसे ही बन जाएगा, ठीक ना। बस क्वेश्चन आप ज़्यादा न्यूमेरिकल पर फोकस करें, ठीक ना। न्यूमेरिकल अगर आप अच्छे से सीख लेते हैं तो कोई भी एग्ज़ाम अच्छे से निकल जाएगा। बात मेरा जो मैं बोल रहा हूँ बस अच्छे से आप सोचिए, ध्यान लगाइए और ये पढ़िए, ठीक। तो हम इसे डिलीट करते हैं, ठीक ना। तो अच्छे से हम फिजिक्स के बारे में, ये तो फिजिक्स का परिचय था, इंट्रोडक्शन था, तो फिजिक्स बारे में हम अच्छे से पढ़ते हैं, ठीक ना। साइंस क्या है, यहाँ से साइंस अच्छे से नोट्स कीजिए। साइंस के पिता का नाम अरस्तु, ठीक ना, फादर्स, ठीक ना। साइंस के पिता का नाम क्या है? अरस्तु। साइंस को 3 भाग में बांटा गया है, फिजिक्स, केमिस्ट्री और मैथ। फिजिक्स को हम फ्यूजियस कहते हैं, केमिस्ट्री केमिया से वर्ड से लाया गया है, बायोलॉजी बायोस प्लस लॉजिस। फिजिक्स में फिजियस मतलब होता है नेचर, नेचर यानी कि प्रकृति, केमिया मतलब काला पदार्थ, ब्लैक मैटर, और बायोस लॉजिस सजीव के बारे में अध्ययन करते हैं, उसी को हम बायोलॉजी कहते हैं। तो लिख लिया जाए, ठीक ना। हम हिंदी चलते बोल रहे हैं कि बहुत सारे हिंदी मीडियम वाले भाई बोल रहे थे कि सर थोड़ा हिंदी में बोलिएगा, तो हम हिंदी में बोल रहे हैं, ठीक ना। अच्छे से ध्यान दीजिएगा। साइंस को हम लोग 3 प्रकार में बांट रहे हैं। पहला फिजिक्स, हिंदी बिहार बोर्ड के लिए, केमिस्ट्री, रसायन शास्त्र, मैथ थोड़ी होगा पागल, बायोलॉजी, जीव विज्ञान। ठीक है। फिजिक्स को हम फ्यूजियस यानी कि नेचर के हिंदी में हम लोग प्रकृति कहते हैं। फिजिक्स फ्यूजियस वर्ड से लाया गया। फ्यूजियस। केमिस्ट्री केमिया वर्ड से लाया गया था। केमिया का मतलब होता है ब्लैक मैटर, काला पदार्थ। और बायोलॉजी बायोस प्लस लॉजस। बायोस सजीव, लॉजस मतलब होता है अध्ययन, यानी कि सजीव, लिविंग। समझ में आया? इसके पिता, फिजिक्स के पिता 2 लोग को माना जाता है, ठीक ना। केमिस्ट्री लेबोजियर, इनके पिता का नाम, लेबोजियर। बायोलॉजी के पिता का नाम अरस्तु है। तो फिजिक्स के पिता आगे बताते हैं, क्या है कि बोर्ड भर गया ना, फिजिक्स के बारे में हम लोग पढ़ना है, तो फिजिक्स के अच्छे से पढ़ लेंगे। इसे अच्छे से आप पढ़िए। हो गया? नोट्स हो गया? हम आप लोग से कह रहे हैं एक फिजिक्स का अच्छा सा नोट्स बनाइए, ठीक ना। उस पर मैं जो पढ़ाऊँ बस वही आप लिखिए। बोर्ड में 90 प्लस पक्का। बस जो पढ़ाऊँ
जो अच्छे से क्वेश्चन दूँ, होमवर्क दूँ, बस वो बनाते जाइए, हल्का है, 90 नंबर से प्लस। अगर जो मेरे बात को सही समझता है, बनाता है, होमवर्क जो देता हूँ बनाता है 100/100, वो तो प्रैक्टिकल आपका अलग है, लेकिन 70/70, ठीक ना। जेईई मेंस का क्वेश्चन दम हल्का से बना, अच्छा से बनेगा। आप देखिए, बस आप जो बोलता हूँ बस ध्यान से आप देखते जाइए, ठीक ना। आप नोट कीजिए जल्दी, ठीक ना। डिलीट कर रहा हूँ, ठीक। टाइम कम है, अच्छा से पढ़ना है, न्यूमेरिकल पर ज़्यादा ध्यान देंगे, ठीक। इसे भी मिटा दिया जाए। तो हम लोग फिजिक्स के बारे में अच्छे से पढ़ते हैं, लिख देते हैं ऊपर, इंट्रोडक्शन ऑफ फिजिक्स, ठीक। फिजिक्स के दो पिता हैं, माना जाता है दो पिता है। फिजिक्स को दो प्रकार में बांटा गया है। पहला एंशिएंट फिजिक्स, दूसरा मॉडर्न फिजिक्स। एंशिएंट फिजिक्स हिंदी वालों के लिए चिरसम्मत भौतिकी, और मॉडर्न फिजिक्स का हिंदी होता है आधुनिक भौतिकी। एंशिएंट फिजिक्स का 1900 से हम लोग पहले इसके बारे में जाना जाता था, और इसके 1905 से। तो लिख दिया जाए। एंशिएंट फिजिक्स में थोड़ा सा और बात सीख लीजिए। एंशिएंट फिजिक्स में एनर्जी कन्वर्ट होता है मैटर में। क्या होता है एंशिएंट में? आपसे पूछ रहा हूँ। नहीं होता है पागल, ध्यान में रखो। एंशिएंट फिजिक्स में मैटर एंड एनर्जी नॉट कन्वर्टेड। द्रव्य और एनर्जी एक दूसरे में कन्वर्ट नहीं होता है। किसमें? एंशिएंट फिजिक्स में। और मॉडर्न फिजिक्स में क्या होता है? द्रव्य कन्वर्ट हो जाता है आसानी से एनर्जी में। तो लिख लिया जाए, ठीक ना। इंट्रोडक्शन ऑफ फिजिक्स। फिजिक्स को दो प्रकार में बांटा गया है। एंशिएंट फिजिक्स, एंशिएंट फिजिक्स हिंदी हो जाएगा इसका चिरसम्मत भौतिकी। यहाँ एंशिएंट होता ना, यहाँ मॉडर्न फिजिक्स। इंग्लिश भाई देख लेना, कहीं मिस्टेक हो बोल देना। PHI फिजिक्स, आधुनिक ठीक। इसका हम 1900 से पहले के 1900 के बाद एंशिएंट फिजिक्स, ठीक ना। एंशिएंट फिजिक्स के पिता का नाम, फादर्स, क्या था? न्यूटन, सर आइजैक न्यूटन। और मॉडर्न्स के पिता का नाम क्या था? वहाँ न्यूटन, और इसके पिता के नाम आइंस्टीन, अल्बर्ट मीनिंग लिख लेना, ठीक। अल्बर्ट आइंस्टीन। इतना अच्छे से नोट करो। आज बेसिक क्लास से पहला दिन है तो थोड़ा चलेगा क्या? हाँ, आप लोग से एक बात है, हम पूछूंगा क्वेश्चन, आप लोग इतने स्पीड से बनाओगे, आप लोग नहीं पढ़ोगे कहीं। मैं जो सिर्फ बताऊँ इसे नोट्स करो, मैं जो बोल रहा हूँ सुनो नहीं, इसे नोट करो, ठीक ठीक, नोट करो। इसको इरेज करता हूँ, ठीक। हाँ तो भाई आप लोग से पूछना है 1 न्यूटन इक्वल टू कितने डाइन होते हैं? थोड़ा सा फनी वीडियो मोमेंट भी होना चाहिए ना। 1 न्यूटन इक्वल टू कितने डाइन? 10 के पावर 5 डाइन, ठीक ना।
याद रखो 1 न्यूटन इक्वल टू 10 के पावर 5 डाइन, 1 न्यूटन इक्वल टू 10 के पावर 5 डाइन। क्या एक दिन की बात है, मैं अपने दोस्त को 1 न्यूटन बोलता था। कोई एक मेरा दोस्त था, पढ़ता था साथ, ठीक ना, बचपन में हम उसको 1 न्यूटन बोलते थे। तो उसे कुछ नहीं पता चलता, तो ऐसे ही चला देता था, बात टाल देता था। लेकिन एक दिन क्या बात हुआ, एक दोस्त था, उसे पता था 1 न्यूटन इक्वल टू 10 के पावर 5 डाइन। वो जो मेरा दोस्त था जिसे मैं बोलता था, उसे जाकर बता दिया कि भाई आपको ये बोलते हैं 1 न्यूटन, 1 न्यूटन मतलब तुम जानता है क्या होता है। तब वो बोला कि नहीं, वो ऐसे ही बोलता होगा। बोला कि 1 न्यूटन इक्वल टू 10 के पावर 5 डाइन होता है। तब उसे अच्छा सा बता दिया। अब मेरे पास आया, बोला कि क्या 1 न्यूटन इक्वल टू कितना होता है। तो हम कहली बस न्यूटन होता है। तो बोला कि हाँ ना 10 के पावर 5 डाइन है। तो मतलब तुमको क्या समझा। तो हमसे गुस्सा में 5 दिन तक नहीं बोला, ठीक ना। बस नहीं बोला तो फिर धीरे धीरे मनाए, कहे कि गलती हो गया था। तो हम लोग चैप्टर पे आए, ठीक समझ में आया। तो लोग भी नहीं बोलना तो बड़ी गुस्सा पिटबू करेगा। तो हम लोग फिजिक्स के बारे में इतना जानकारी कर लिए। अब हम लोग मेन टॉपिक 12th पे देना है। 12th में क्या क्या पढ़ना है, नहीं पढ़ना है, ठीक। तो आप लोग चैप्टर का नाम पहले सबसे पहले लिख लीजिए, ठीक ना। 12th में क्या क्या पढ़ना है फिजिक्स। सबसे पहला चैप्टर नेम इलेक्ट्रोस्टैटिक्स। पहला इसी में कैपेसिटर लिख देते हैं, ठीक ना, जगह नहीं है। कैपेसिटर, इसमें करंट, दूसरे करंट इलेक्ट्रिसिटी। तीसरी पार्ट मैग्नेटिज्म, इसी में लिख देते हैं EMI ऐसे। EMI का फुल फॉर्म इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन अल्टरनेटिंग करंट। चौथा ऑप्टिक्स। पांचवा मॉडर्न फिजिक्स। इसमें 5-6 चैप्टर आते हैं, ठीक ना। इसमें 5-6 चैप्टर आते हैं। नाम लिख दे, चलो बाद में पढ़ाएंगे जब लिख लेंगे, ठीक ना। ये चैप्टर का नाम है, सब क्या है, चैप्टर्स ऑफ 12th। 70 मार्क्स, ठीक, 70/70 नोट करो। नोट किया। इरेज करते हैं, ठीक। मेन टॉपिक पे आया जाए। कोई दिक्कत हो कमेंट में बोले कि हाँ सर यहाँ पे नहीं समझ में आया, नहीं आया, तो हम बताएंगे। तो हम लोग अब पहला चैप्टर इलेक्ट्रोस्टैटिक्स के बारे में पढ़ेंगे। टॉपिक 2 सब इलेक्ट्रोस्टैटिक्स। इलेक्ट्रोस्टैटिक्स। अच्छा एक बात बता, इलेक्ट्रोस्टैटिक्स किसका पार्ट है। साल भर क्या किया बता, हाँ या ना पता है। हम लोग एक बात थोड़ा डिटेल में पढ़ा जाए ना, इलेक्ट्रोस्टैटिक्स किसका पार्ट है उसके बारे में पढ़ा जाए। इलेक्ट्रोस्टैटिक्स पहले बोल लेता हूँ, ठीक ना, बाद में लिखना। इलेक्ट्रोस्टैटिक्स इलेक्ट्रोमैग्नेटिज्म का पार्ट है।
इलेक्ट्रोमैग्नेटिज्म के अंदर ही इलेक्ट्रोस्टैटिक्स आते हैं, कैपेसिटर आते हैं, करंट, इलेक्ट्रिसिटी, EMI, AC, मैग्नेटिज्म, इलेक्ट्रोमैग्नेटिज्म, इसको हटाओ अभी, ठीक ना, डिटेल में पढ़ा जाए। इलेक्ट्रोमैग्नेटिज्म के अंदर कौन कौन आते हैं? इलेक्ट्रोस्टैटिक्स, कैपेसिटर, करंट, इलेक्ट्रिसिटी, मैग्नेटिज्म, EMI और AC। इलेक्ट्रोमैग्नेटिज्म के अंतर्गत ये सारे चैप्टर क्या करते हैं? आते हैं। इलेक्ट्रोमैग्नेटिज्म के अंदर ये 5 चैप्टर कितने हैं? 1 2 3 4 5 6 चैप्टर आते हैं, ठीक ना। तो सबसे पहले हम इलेक्ट्रोमैग्नेटिज्म के बारे में पढ़ाई जाए, बाद में लिखेंगे, पहले सुनो बात। इलेक्ट्रोमैग्नेटिज्म के अंतर्गत देखो भाई, हम लोग 11th में पढ़ चुके हैं जो हम लोग देखते थे, लेकिन 12th में ऐसा नहीं है। 12th में प्योर इमेजिनेशन है, जिसे हम लोग नहीं देख सकते। 11th में एक बात बता, क्या पढ़ा पता है? अरे क्या पढ़ा, कुछ बता। नहीं पता, हम बताते हैं। 11th में पढ़ना था जो हम लोग साक्षात देखते थे। जैसे में कोई गेंद ऊपर से गिरा नीचे, हम लोग देखे, कोई बॉल को फेंके, कोई बॉल को रोल करके फेंका गया, कोई इंक्लाइन प्लेन से गिराया गया, कुत्ता को देखता था, बिल्ली, कोई भी पदार्थ जो हम लोग देखते थे वो हम लोग 11th में पढ़ चुके हैं। लेकिन 12th में ऐसा नहीं है भाई। 12th में है जिसे हम लोग नहीं देख सकते हैं, तो फिर भी क्या करते हैं? मानते हैं कि हाँ होता है। तो एग्जाम्पल बताया जाए, पूछते हैं, ठीक ना। बताओ, चार्ज का अध्ययन, ठीक ना। क्या तुम कभी चार्ज को देखे? हाँ या ना? तब भी तुम मानते हो कि हाँ चार्ज है। एक बात बता, मोबाइल तेरा बजता है, क्या तुम देखा कि वहाँ कोई रे प्रकट हुआ? नहीं देखा ना, तब भी क्या मोबाइल बजता है। तीसरी एग्जाम्पल, तुम बैठे बैठे अपने रिमोट से टीवी का सिग्नल चेंज कर देते हो, क्या तुम्हें रे दिखाई दिया? हाँ या ना? दिखाई दिया तो बता, क्या तुम्हें दिखाई देता है? हाँ, नहीं दिखाई देता है, तब भी क्या बैठे बैठे हम लोग सिग्नल को क्या करते हैं? चेंज कर देते हैं। इसे मिटाया जाए, समझा? सिग्नल को चेंज कर देते हैं। अब अच्छा, एक बात बताइए, चार्ज कितने प्रकार के होते हैं? इसी में लिखवाएंगे अच्छे से, पहले सुन लीजिए अच्छे से। चार्ज कितने प्रकार के हैं? टाइप्स ऑफ चार्जेज। चार्ज 2 प्रकार के होते हैं, पहला पॉजिटिव चार्ज, दूसरा नेगेटिव चार्ज। अगर पॉजिटिव, ध्यान से सुनना, अगर पॉजिटिव और नेगेटिव, अगर पॉजिटिव नेगेटिव होता है तो यह दोनों आपस में क्या करता है? दुश्मनी पैदा करता है, ठीक है। अगर पॉजिटिव एक तरफ और एक तरफ नेगेटिव, तो क्या होता है? आपस में दोस्ती बना लेता है, ठीक ना। एक एग्जाम्पल यहाँ पे थोड़ा दे दिया जाए, बात समझ में आ रहा है? हाँ या ना? नहीं आ रहा तो बोलना कमेंट पे। एक बात बताइए, अच्छा पहले कोई भी न्यूट्रल बॉडी, ठीक ना, उसमें कोई भी एटम में न्यूक्लियस मूव करता है कि इलेक्ट्रॉन मूव करता है? कौन फिक्स रहता है? आप बताइए। अरे बता, कौन फिक्स रहता है? एटम में कौन फिक्स रहता है? न्यूक्लियस फिक्स रहता है कि इलेक्ट्रॉन फिक्स रहता है? सर न्यूक्लियस फिक्स रखता है, इलेक्ट्रॉन है जो मूव करता है, ठीक ना। लिखा जाए। अच्छा एक एग्जाम्पल भाई, पहले एक ऐसा है, ठीक ना, क्या है? न्यूट्रल है, न्यूट्रल, यहाँ भी न्यूट्रल, ठीक। यहाँ से तुम इलेक्ट्रॉन को निकाले, इस पे ट्रांसफ़र किए, ट्रांसफ़र, ठीक ना। यहाँ क्या आ गया? प्लस इलेक्ट्रॉन थोड़ी आएगा, माइनस इलेक्ट्रॉन,
ठीक ना। यहाँ पे क्या हो गया, यहाँ से माइनस इलेक्ट्रॉन निकला तो यहाँ पे क्या हो गया, प्लस इलेक्ट्रॉन। उसी तरह अगर यहाँ से हम लोग 2 इलेक्ट्रॉन निकालते हैं, यहाँ क्या आ जाएगा, 2 इलेक्ट्रॉन, लेकिन यहाँ कितना आ जाएगा, +2 इलेक्ट्रॉन। समझ में आया, आया। इलेक्ट्रॉन का ट्रांसफर हम बताया कि कौन मूव करता है, इलेक्ट्रॉन मूव करता है, न्यूक्लियस फिक्स रहता है, वही इसका एग्जाम्पल है, नोट कर लेना, नोट कर ले। नोट करो। अच्छा एक बात बता, वो जो एग्जाम्पल दिए टीवी वाला, मोबाइल वाला, समझ में आया, ये सब क्या है, प्योर इमेजिनेशन। इलेक्ट्रोमैग्नेटिज्म मैं बोलूँगा कि यहाँ पे, मैं बोल रहा कि यहाँ पे मैग्नेटिज्म सिग्नल क्या हुआ, पार हुआ, तुम देखा, हम थोड़ी ना देखे, तब भी मान रहे हैं कि हाँ क्या हुआ, इलेक्ट्रोमैग्नेटिज्म सिग्नल क्या हुआ, पार हुआ। यस या नो, समझ में आया, हाँ या ना बोलना सामने बात। सबसे पहले लिख लिया जाए, लिख लिया जाए, लिख लो। स्टडी ऑफ चार्जेज लिखो, स्टडी ऑफ चार्ज, स्टडी ऑफ चार्ज कितने प्रकार के होते हैं, 2 प्रकार के, 2 टाइप्स, यहाँ पर लिखो 2 टाइप्स, 2 प्रकार के चार्ज होते हैं। पहला पॉजिटिव चार्ज, लिखते जाओ, दूसरा निगेटिव चार्ज। अगर एग्जाम्पल नोट में लिखना ना इसको, अगर पॉजिटिव निगेटिव ये दोनों आपस में क्या करता है, दुश्मनी पैदा करता है। दूसरा, अगर निगेटिव और पॉजिटिव होता तो क्या करता है, दोस्ती होता है। समझ में आया, नोट करो। नोट करो, ठीक, इरेज करते हैं। नोट करना स्पीड में, जूम रोक रोक के, टाइम नहीं है, कम है। थोड़ा सा लिख दिया जाए, नोट लिखो, स्टडी ऑफ चार्ज, CHARJ ये है, ठीक ना। इलेक्ट्रोस्टैटिक्स, अच्छा रेस्ट किस में होता है, चार्ज क्या होता है रेस्ट में, रेस्ट इलेक्ट्रोस्टैटिक्स में क्या होता है, चार्ज रेस्ट में होता है, मूव करता है, मूविंग विथ वेलोसिटी। कौन, मैग्नेटिज्म, और एक्सेलरेशन के साथ इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव, ठीक ना। चार्ज, स्टडी ऑफ चार्ज रेस्ट में होता है। चार्ज क्या होता है, रेस्ट में रहता है। इलेक्ट्रोस्टैटिक्स वेलोसिटी के साथ मूव करता है। मैग्नेटिज्म एक्सेलरेशन के साथ मूव करता है, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव। ठीक, नोट करो इसे।
नोट किया। आराम से जाके पानी उनी पी लो। क्या? अच्छा, थोड़ा सा आप नोट करके लिख ले, ठीक ना। एंशिएंट फिजिक्स के अंतर्गत कौन कौन चैप्टर आते हैं और मॉडर्न फिजिक्स के अंतर्गत कौन कौन चैप्टर है, ये पहले लिखाना चाहिए था। तो भाई नोट करके लिखो, ठीक ना। यहाँ पर लिखो नोट करके, ठीक ना। एंशिएंट फिजिक्स, ANCIENT, एंशिएंट फिजिक्स, और इधर मॉडर्न फिजिक्स। इसके अंतर्गत चैप्टर आते हैं, पहला चैप्टर मैकेनिक्स, दूसरा इलेक्ट्रोस्टैटिक्स, तीसरा लाइट, चौथा थर्मोडायनेमिक्स। एंशिएंट फिजिक्स के अंतर्गत मैकेनिक्स, इलेक्ट्रोस्टैटिक्स, लाइट, थर्मोडायनेमिक्स, और इसके अंतर्गत न्यूक्लियर फिजिक्स, जो अभी के डेट में पाए जाते हैं, जो अपडेट हो रहा है, ठीक। और इलेक्ट्रॉनिक्स, LED, TV एग्जाम्पल, ये आप नोट कर लीजिए। एंशिएंट फिजिक्स के अंतर्गत मैकेनिक्स, इलेक्ट्रोस्टैटिक्स, लाइट, थर्मोडायनेमिक्स, मॉडर्न फिजिक्स के अंतर्गत न्यूक्लियर फिजिक्स, इलेक्ट्रॉनिक्स के अंतर्गत लेड और टीवी आता है। इरेज कर रहा हूँ, ठीक ना। थोड़ा सा आप लोग लिख लीजिए, क्वांटाइजेशन ऑफ चार्जेस क्या है। किसी भी बॉडी पर चार्ज होता है, उसी को हम क्या कहते हैं, क्वांटाइजेशन ऑफ चार्जेस। किसी भी बॉडी पर चार्ज होगा उसी को हम क्या कहते हैं, क्वांटाइजेशन ऑफ चार्ज। Q इक्वल टू प्लस माइनस एन, जहां E नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स, N प्लस माइनस, N क्या है, इंटीजर है। लिखो क्वांटाइजेशन ऑफ चार्जेस क्या है। क्वेश्चन में क्वांटाइजेशन ऑफ चार्जेज क्या है, क्वांटाइजेशन ऑफ चार्जेज क्या है। किसी भी बॉडी पे पर चार्ज दिया जाए, क्वांटाइजेशन ऑफ चार्ज, किसी भी बॉडी पर क्या किया जाए, चार्ज, किसी बॉडी पर क्या होगा, चार्ज होगा। Q इक्वल टू प्लस माइनस यानी जहाँ नंबर E क्या है, नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स, N क्या है, इंटीजर आता है कि वो भी पढ़ाने पड़ेगा। क्वांटाइजेशन ऑफ चार्ज का मतलब किसी भी बॉडी पर क्या होगा, चार्ज होना चाहिए। Q इक्वल टू प्लस माइनस एन, जहाँ N इंटीजर, E नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स। इलेक्ट्रॉन कितना होता है, -1.6 गुने 10 के पावर -19 कूलम, और मास क्या होता है, मास ऑफ इलेक्ट्रॉन 9.1 गुने 10 के पावर -31 kg, और मास ऑफ प्रोटॉन 1.67 गुने 10 के पावर -27 kg। ये तो समझ में, क्वांटाइजेशन ऑफ चार्ज, किसी भी बॉडी पर चार्ज होगा Q इक्वल टू प्लस माइनस एन, जहाँ N नंबर ऑफ इंटीजर, E नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स, E प्लस माइनस 1.6 गुने 10 के पावर -19 कूलम, मास ऑफ इलेक्ट्रॉन 9.1 गुने 10 के पावर -31 kg, मास ऑफ प्रोटॉन 1.67 गुने 10 के पावर -27
kg, इसे नोट करो। थोड़ा सा हमें क्वेश्चन किया जाए, ठीक ना। आइसोलेटेड बॉडी के बारे में थोड़ा सा चर्चा किया जाए। चार्ज कैसे कंजर्व होता है उसके बारे में एक एग्जांपल से समझा जाए। कोई एक बॉडी है, इधर भी एक बॉडी है, ठीक। यहाँ पर ए है, पोजीशन है ये सब, बी है, सी है। यहाँ पर दिया गया है +2 कूलम, 3 कूलम, -1 कूलम। यहाँ पे दिया गया है ए +5 कूलम, बी कितना, कुछ भी दे दो, 3 कूलम, और यहाँ पे सी हमको पूछ रहा है। यहाँ पर माइनस दे दो, -2 कूलम, 2 3 -1, वहाँ 4 देगा +-2। इसमें हम कुछ किए, कुछ किए, तो इसमें सी पर क्या प्रभाव पड़ेगा, क्या होगा उसका आंसर। तो क्या हो जाएगा, कुछ किए, तो इसमें क्या होगा, कुछ परिवर्तन आएगा, तो चार्ज क्या हो जाएगा, कंजर्व हो जाएगा। 2 + 3 -1 = चार्ज, क्या ये क्या है, आइसोलेटेड बॉडी। चार्ज कंजर्व इधर 5 - 2 + c, 3 2 5, 5 में से 1 गया 4, 5 में से 2 गया 3 + c, c = 1 कूलम। सी का वैल्यू, चार्ज कितना आ गया, 1 कूलम। समझ आया। कोई एक आइसोलेटेड बॉडी है, इसमें कुछ किए, सी फाइंड करना है। चार्ज कंजर्व होता है, सम ऑफ चार्जेज इनसाइड द बॉडी, साइन के साथ लेते हैं, +2 3 -1, 2 3 5, 5 में से 1 गया 4, इधर 5 में से 2 गया 3, + c, इधर किए कुछ 4 आया, 3 + c का वैल्यू 1 कूलम। इसका आंसर कितना आ गया, 1 कूलम। नोट्स करो। बाकी नेक्स्ट वीडियो में पढ़ते हैं, ठीक ना। आज के लिए इतना ही, ठीक। आज से पढ़ो, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।